आश्रम में एक बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा अपने शिष्य के साथ रहते थे। एक दिन महात्मा जी कहीं गए हुए थे और उनसे मिलने एक आगंतुक आता है। आगंतुक ने शिष्य से कहा, मेरा बेटा बहुत बीमार है, इसे ठीक करने का उपाय मैं महात्मा जी से पूछने आया हूँ। शिष्य ने कहा, महात्मा जी तो कहीं गए हुए हैं, आप एक काम करना, कल आ जाना। आगंतुक बहुत दूर से और बड़ी आस लेकर आया था। उसने शिष्य से कहा, आप भी तो महात्मा जी के शिष्य हैं, आप ही कोई उपाय बता दीजिए, बड़ी कृपा होगी, मुझे निराश ना करें, मैं बहुत दूर से बड़ी आस लेकर आया हूँ। शिष्य ने कहा, बड़ा ही सरल उपाय है, किसी भी पवित्र चीज पर राम राम 3 बार उसे धोकर अपने पुत्र को पिला देना, वह ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन वह व्यक्ति फिर आया। उसने शिष्य के बताए अनुसार कार्य किया था और उसका पुत्र भी ठीक हो गया था, तो वह अब आभार व्यक्त करने आया था। महात्मा जी कुटिया पर ही मौजूद थे। आगंतुक ने महात्मा जी के दर्शन किए और सारी बात महात्मा जी को बताई। बड़े आश्चर्य की बात है, मेरा बेटा ऐसे उठ बैठा जैसे उसे कोई रोग ही ना हो। ये सब जानकर महात्मा जी शिष्य से बहुत नाराज हुए और बोले, एक साधारण सी बात के लिए तूने राम नाम का 3 बार प्रयोग करवाया, तुम्हें राम नाम की महिमा ही नहीं पता। इसके एक उच्चारण से ही अनंत पाप कट जाते हैं। तुम इस आश्रम में रहने योग्य नहीं हो, जहाँ तुम्हारा मन करे अब वहाँ चले जाओ। शिष्य ने महात्मा जी के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। महात्मा जी ने क्षमा तो कर दिया, पर उन्होंने सोचा कि शिष्य को समझाना भी जरूरी है, आखिर उन्होंने गलती क्या की है। महात्मा जी ने एक चमकता पत्थर शिष्य को दिया और बोले, शहर जाकर इसकी कीमत करवा कर लाओ। ध्यान रहे, यह बेचना नहीं है, बस लिखते जाना कि किसने कितनी कीमत लगाई। शिष्य पत्थर लेकर चला। उसे सबसे पहले सब्जी वाला मिला। पत्थर की चमक देखकर सब्जी बेचने वाले ने सोचा, यह सुंदर पत्थर तो बच्चों के खेलने के काम आ सकता है। उसके बदले में ढेर सारी मूली और साग देने को वह तैयार हो गया। फिर आगे बढ़ा तो उसकी भेंट एक बनिए से हुई। शिष्य ने बनिए से पूछा, इसका आप क्या मोल लगाओगे? उसने कहा, पत्थर तो बहुत सुंदर है और चमकीला भी है, इससे तोलने का काम लिया जा सकता है, इसलिए मैं तुम्हें 1 रुपया दे सकता हूँ। शिष्य आगे चला और सुनार के यहाँ पहुंचा। सुनार ने कहा, यह तो काम का है, इससे तोड़कर बहुत से पुखराज बन जाएंगे, मैं इसके 1000 रुपये तक दे सकता हूँ। फिर शिष्य रत्नों का मोल लगाने वाले एक जोहरी के पास पहुंचा। जोहरी ठीक से तो पत्थरों को परख नहीं पाया, लेकिन उसने सोचा यह कोई उच्च कोटि का हीरा है। वह 1 लाख रुपए तक देने के लिए राजी हुआ। शिष्य एक के बाद एक बड़ी दुकान में पहुंचा। कीमत बढ़ती बढ़ती करोड़ों तक पहुंच गई। शिष्य घबराया कि उसे अब भी सही कीमत का ना पता चला हो, कर राजा के पास चला गया। राजा ने जोहरियों को बुलाया। सब ने कहा, ऐसा पत्थर तो कभी नहीं देखा, इसकी कीमत आंकना हमारी बुद्धि से परे है, इसकी कीमत के आगे तो सारे राज्य की संपत्ति कम पड़ जाए। महात्मा जी की प्रसिद्धि से सब परिचित थे। राजा ने कहा, गुरुजी से कहना, यदि वह इसे बेचना चाहे तो मैं उन्हें सारा राज्य देने को तैयार हूँ। शिष्य ने कहा कि न, सिर्फ कीमत पता करनी है। वह वापस आश्रम पर चला गया और सारी कहानी महात्मा जी से कह सुनाई। महात्मा जी ने कहा, अभी तक इसकी सही कीमत नहीं आकी जा सकी है। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, राजा अपना सारा राज्य देने को राजी है, इससे अधिक इसकी कीमत क्या हो सकती है? गुरुजी ने शिष्य से कहा, एक लोहा लेकर आओ। शिष्य लोहे के 2 चिमटे लेकर आया। गुरु ने पत्थर का स्पर्श कराया तो वे सोने के हो गए, जिससे कि शिष्य की आंखें फटी की फटी रह गई। गुरुजी ने पूछा, तुमने इस पत्थर का चमत्कार देखा, अब बोलो इसकी क्या कीमत होनी चाहिए? शिष्य बोला, संसार में हर चीज की कीमत सोने से लगती है, पर जो स्वयं सोना बनाते हो उसका मूल्य कैसे लगे? महात्मा जी बोले, यह पारस है। भगवान के नाम की महिमा भी कुछ ऐसी ही है। इस पारस के प्रयोग से तो केवल जड़ पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं जो नश्वर है, परमात्मा तक तो यह भी नहीं पहुंचा सकता। लेकिन राम नाम तो सच्चित आनंद का मार्ग है। मूल्य पहचानो, जिस नाम के प्रभाव से इंसान भवसागर पार करता है,
उस प्रभु को मामूली सी परेशानी में बुला लेना उचित नहीं है। राम नाम का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। इसी तरह इंसान को भी अपनी कीमत तब तक नहीं पता चलती जब तक उसे सही पहचानने वाला ना मिले। इस तरह भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के नाम का मोल समझ लेना किसी एरे गेरे की बस की बात नहीं है। इसलिए प्रेम से बोले राधे राधे।